आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की। ये लोन लगभग होम लोन जैसा होता है, लेकिन ये होम लोन नहीं है, ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। आपका जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, आपके पास लैंड प्रॉपर्टी है या मकान है आपका खुद का घर है, उसके अगेंस्ट लोन मिलता है। इस लोन का बेनिफिट ये है कि इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट होम लोन जैसा ही हो जाता है, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल आप किसी भी दूसरे चीज में कर सकते हैं। पर्सनल लोन की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनल लोन का इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, जबकि इसका इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो एजुकेशन लोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। होम रिनोवेशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी फंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि फंड के लिए लोन लेना एडवाइजेबल नहीं है, बट एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया। तो आप इसके पैसे को इस्तेमाल अपनी मर्जी से कहीं भी कर सकते हैं। तो आइए इसको विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये प्रॉपर्टी लोन होती क्या है, इसको कैसे ले सकते हैं, इसके लिए क्या टर्म्स कंडीशन है, क्या इंटरेस्ट रेट मिलता है और क्या क्या नॉर्म्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो होम लोन जैसा ही है। होम लोन यूजुअली 7, 8, 9% तक में मिल जाता है और ये भी 8 से 10% के बीच में आपको मिल जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल सिमिलर है होम लोन जैसा। अगला बेनिफिट कि आपको प्रॉपर्टी पे लगभग 70 से 80% और कभी कभी तो 90% तक भी आपको बेनिफिट मिल जाता है, यानी पैसा लोन हो जाता है। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी की कीमत अगर 1 करोड़ है तो 70 लाख से 90 लाख रुपए तक आपको लोन मिल सकते हैं। होम लोन अगर आप लेते हैं तो सिर्फ होम लोन के लिए मिलेगा, यानी कि अगर आप होम लोन लेने जा रहे हैं तो होम लोन का पैसा आप घर खरीदने में लगा सकते हैं। आपका बैंकिंग पार्टनर जो होगा, जो बना के दे रहा है आपको घर, उन्हीं को पैसा देगा, या फिर आपको पैसे सिर्फ घर में लगाने के लिए मिलेंगे, जिस जैसे आप घर बनाएंगे उसके लिए। जबकि आप प्रॉपर्टी लोन आप दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे कोई डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। जैसे होम लोन में आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कौन सा प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, कहाँ पे मकान बनाएंगे, क्या लैंड है। यहाँ पे तो ऑलरेडी प्रॉपर्टी है आपके पास, कुछ डिक्लेयर नहीं करना है कि किस लिए आप लोन लेने वाले हैं। अगला बेनिफिट है कि आप प्रॉपर्टी लोन का पैसा लेके आप इससे वाइसली ऐसी जगह लगा सकते हैं जहां पे आप ग्रोथ कर सकते हैं अपने पैसे। जैसे बिजनेस, अगर आपका कोई रनिंग बिजनेस एग्जांपल लीजिए, और रनिंग बिजनेस में ऑलरेडी आप 20% का मुनाफा कमा रहे हैं। देखिए, कोई नया बिजनेस करने की मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ प्रॉपर्टी लोन पे, क्योंकि प्रॉपर्टी एक तो आपकी प्रॉपर्टी है, वो पैसा लगा के अगर आप लोन में डाल देंगे बिजनेस में और बिजनेस का एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो वो एक अलग रिस्क होगा। उस पर अगर चर्चा करनी है, उस पर कैसे बेनिफिट कमा सकते हैं, तो अलग से वीडियो आपको दे सकता हूँ। लेकिन इस वीडियो में तो मैं बात कर रहा हूँ कि इस लोन का कैसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपका रनिंग बिजनेस है जिसमें आप ऑलरेडी 20%, 15% का बेनिफिट उठा रहे हैं। जितना पैसा उठाया उस पैसे को आप लगा दीजिए अपने रनिंग बिजनेस में और वहां पे मुनाफा कमा के फिर इधर वापस कर दीजिए। 5% आपको मिल गया, किसी और से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी और से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। इसमें एलिजिबिलिटी कैसे बनती है। ऑलरेडी अगर आपका रनिंग बिजनेस है तो मिनिमम 2 लाख रुपए आपका ईयरली इनकम होना चाहिए, और अगर आप किसी जॉब में है तो मिनिमम 4 लाख रुपए ईयरली इनकम होने चाहिए। और ये 2 चीजों में से कोई भी एक क्राइटेरिया आपका मेट है तो आपको इजीली प्रॉपर्टी लोन मिल जाती है। अब देखिए, प्रॉपर्टी लोन इजी है मिलना, क्योंकि प्रॉपर्टी तो एनीवे प्रॉपर्टी है और उसका जो डॉक्यूमेंट होता है बैंक के पास रिजर्व हो जाता है। तो बैंक के पास यही एक नुकसान का विषय भी है कि अगर आपने लोन वापस नहीं किए, पैसे वापस नहीं किए, बैंक के पास उसके पेपर है आपके प्रॉपर्टी के और बैंक के पास ऑल राइट्स होंगे कि वो आपसे बोले जबरदस्ती कि आपको पैसा देना ही पड़ेगा। और अगर आपने नहीं दिया किसी रीजन से तो वो आपकी प्रॉपर्टी को सेल करके अपने पैसे वसूल करके बाकी पैसे आपको दे देगा। तो ये एक नुकसान है। लेकिन ऑफकोर्स आप अगर लोन लेंगे प्रॉपर्टी के ऊपर तो किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए लेंगे तो ऑफकोर्स आप पैसे चुकाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। बेसिक डॉक्यूमेंट आपको लगता है पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट लगेगा, ITR लगेगा। बस ये 4 चीजें लगेंगी, आप पर हो जाएगा प्रॉपर्टी लोन, क्योंकि इसमें ज्यादा तामझाम तो है नहीं। ITR का मतलब है कि आपका क्या इनकम है वो आपको दिखाने के लिए। अगर आपकी ऑलरेडी सैलरी है फॉर्म 16 में तो उससे भी काम हो जाएगा। इसको लेने से पहले एक पर्टिकुलर टिप आपको देना चाहूंगा कि आप बैंक का रेट एंड कंडीशंस रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि ना प्रॉपर्टी लोन में ना वेरिएशन बहुत ज्यादा है। कुछ बैंक्स आपको 8% पे भी दे सकते हैं आपको प्रॉपर्टी लोन, दूसरा बैंक वहीं आपको 9% या 10% पे दे सकता है। और ये 1% का डिफरेंस बहुत ह्यूज डिफरेंस हो जाएगा अगर बड़ा अमाउंट ले रहे हैं तो आपको खुद से बैंक रिव्यूज करने चाहिए, मल्टीपल बैंक्स को अप्लाई करना चाहिए और वहां से देखना चाहिए कंपैरिजन करके कि कौन सा बैंक आपको सस्ते में प्रॉपर्टी लोन दे रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं पहले ऑलरेडी बात कर चुका हूँ और अपने फाइनेंस के हर वीडियो में बात करता हूँ आपसे, कि जब कोई भी लोन लेते हैं तो पेमेंट ऑन टाइम कीजिए और फुल पेमेंट कीजिए EMI का, क्योंकि अगर ऑन टाइम नहीं करते तो उसके भी पेनल्टी चार्ज लगते हैं और फुल पेमेंट नहीं करते तो उसका भी पेनल्टी चार्ज लगता है। तो पैसा बनने की जगह और नुकसान होने लगता है। तो बेहतर है कि ऑन टाइम पेमेंट कीजिए और पूरा पेमेंट कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में। मिलता हूँ ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार।